अभी मैं मानव सर के साथ हूँ। तो आज हम थोड़ी सी बातें करने जा रहे हैं प्यार के हवाले से, क्योंकि हम सारे जने जितने भी लोग हैं हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और हम कहीं ना कहीं इनमें खुशी ढूंढते हैं। और जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूं और सर हैप्पीनेस बैकग्राउंड से हैं। तो सर हैप्पीनेस बैकग्राउंड से हैं तो जाहिर सी बात है हैप्पीनेस तो आएगी, अगर नहीं आएगी तो उनको लानी पड़ेगी। तो मेरा कुछ अलग सिस्टम है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, वहाँ पे खुशी ढूंढना, जो कि पेशेंट्स और ज़्यादा सीरियस होते हैं तो उनमें खुशी ढूंढना या उनको हंसाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो अब आज सर से यही जानेंगे कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में हम कैसे खुशी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि खुद खुश कैसे हो जाए, और दूसरी बात यह है कि पेशेंट्स को कैसे खुश करें और उनके अटेंडेंट्स को कैसे खुश करें। तो थोड़ा सा आप बताइए सर। थैंक यू जावेद, थैंक यू। ये बहुत ही आपने बहुत ब्यूटीफुल सवाल पूछा है, क्योंकि डिफरेंट सेटिंग में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। और तो आज मैं शेयर करूंगा आप सबसे और जावेद से भी कि अगर स्पेसिफिकली जो जावेद की सेटिंग्स हैं, जो ये हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कोई पेशेंट्स आते हैं, बहुत सीरियस सिचुएशंस में होती हैं, कभी उनकी इंजरी होती है, कभी कोई, एंड दे ऑल आर इन दैट कंडीशन वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में कैसे हम खुशी तलाश करें, तो मेरा इसमें आंसर ये है कि आप किस तरह से एक सिचुएशन को देखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ जावेद, जो सिचुएशन में आपने मुझे बोला, तो मैं सबसे पहले ये फील करूँगा कि जो भी बंदा आ रहा है ही इज़ लाइक गॉड फॉर मी, वो मेरे पास भगवान ने भेजा है। और मुझे पता है ये ज़िंदगी जो है, ये ज़िंदगी कुछ सालों की ज़िंदगी, इसके बाद कुछ लोग कहते हैं अगला जन्म होता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ होता है, पर मेरे लिए ये है कि ये ज़िंदगी एक मौका है। ये ज़िंदगी एक मौका है। किस चीज़ का मौका है? कुछ लोगों की मदद करने का मौका है, कुछ लोगों को खुशी देने का मौका है, अच्छे काम करने का मौका है, प्यार करने का मौका है। तो जब आप इसको ऐसे सोचते हैं ना कि ये मौका है, तो फिर आप जब वहाँ पर बैठे होंगे और एक पेशेंट आ रहा है, आपको लगता है इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग सर्विस, फॉर और चाहे आप फेस पे देखो, आप चाहे आप हंस नहीं रहे, चाहे आप उछल कूद नहीं रहे, पर अगर आप अंदर से ऐसा फील कर रहे हो ना कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सर्व दिस पर्सन, आपके अंदर एक भावना आएगी, फीलिंग आएगी ऑफ हैप्पीनेस कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी सेवा करने की। तो आप क्या करेंगे, उससे मिलेंगे, उससे अच्छे से। एक होता है काम तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जाकर पूछा, काम किया, 4 जगह, पर सब लोग करते हैं वो तो। पर एक होता है सेवा। काम और सेवा में बहुत फर्क है। आप सेवा करोगे दिल से, आप पहले पानी का गिलास खुद ले आओगे, आप ये नहीं सोच रहे होगे उस टाइम कि मैं किसी को बोलूं, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। सेवा का भाव ये नहीं होता कि काम नहीं है, वो आपके अंदर से निकल रहा है। जैसे अभी मैं गाड़ी खुद चला रहा हूँ, ड्राइवर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से प्यार करता हूँ तो मैं चला रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अगर वहाँ पर सेवा कर रहे होंगे तो आप सारी चीज़ें करेंगे। उसको कोई समझ नहीं आ रहा फॉर्म, बट सर मैं भरता हूँ, बताओ सर क्या, आप वहाँ भी हेल्प कर रहे हो। कोई बाहर उसका ड्राइवर आया हुआ है, वो देख रहा है, सर कोई बात नहीं मैं उसको देख लेता हूँ। ड्राइवर को पूछा, उसको चाय पूछनी है, हाँ वो चाय वहाँ मिलेगी, चाय मंगवा दी। तो यू आर टोटली इन्वॉल्व, आप उसकी फैमिली की तरह उसके साथ शामिल हो जाएंगे। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप देखना आपके अंदर की फीलिंग चेंज हो जाएगी। आप वो बोरियत वाले माहौल, अगर आप बैठे होंगे ना ऐसे, और एकदम कोई आएगा और आप उसकी फैमिली का हिस्सा बन गए, और आप उसका केयर ऐसे कर रहे हो जैसे कि आप उसके बेटे हो या आप उसके फैमिली मेंबर हो, देखना आप अंदर की घटना। गाइस, दिस इज वन थिंग व्हिच आई विल टेल। सर एक और क्वेश्चन मुझे आ रहा है साथ में। आपने जो बोला है कि मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े उससे पहले हम हाजिर हो जाए कि हाँ यार हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो जो आजू बाजू में बाकी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाए। देखो ये बात जावेद अपनी मान के नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ काम होते हैं, स्पेशल काम होते हैं, चाहे वार्ड हो, ICU हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, काम होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। तो हम अगर किसी के बदले करते हैं ना, तो वो हमें थोड़ा सा उस वे में देखते हैं, चलो इनसे करा लेंगे। तो वो इस चीज़ का फायदा ना उठाए कि हम तो खुद बैठे रहेंगे, टांग के ऊपर टांग, लेट के बैठेंगे, चलो वो है ना, वो बंदा तो है ना, यही कर लेंगे, नहीं, मैंने इसमें ये नहीं बोला कि आप किसी की, आप अपने कोलीग्स को, जो आपका काम नहीं है और कोलीग बोल रहे हैं आप कर, वो नहीं बोला। मैंने बोला आप खुद को, आपको लगता है कि उस मोमेंट में कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आपको लगता है कि मैं सेवा कर सकता हूँ, आप खुद सेवा करें। किसी को बोलना नहीं है, किसी को बुलवा के नहीं, खुद। अब मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने तुझे तो नहीं बोला जावेद कि आगे गाड़ी चला, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी की सेवा कर रहा हूँ।
मुझे प्यार है अपनी गाड़ी से। जैसे अभी मैं कुकिंग सीख रहा हूँ आजकल, क्यों सीख रहा हूँ कुकिंग? मुझे क्या, मेरे घर पे सब है, मेरे घर पे सब बनाते हैं, मेरे घर पे मेड है, पर मैं कुकिंग इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं सेवा कर सकूँ, मैं अपनी वाइफ की सेवा कर सकूँ। वो हर दिन बनाती है, एक दिन मैं भी शुरू कर सकूँ बनाना। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ये अपॉर्चुनिटी जब ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगी। तो पहला तो मैं ये आंसर दूंगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि खुश रह, वैसे अपने आप को अंदर से खुश कैसे कर दे, ये तो है कि जब वो आएगा पेशेंट, पर जब आप अकेले हैं तो कुछ चीज़ें शुरू करें जिससे कि आपके अंदर खुशी का जो कप है वो भर जाएगा। ये अंदर एक कप ही है हमारा, वो अगर खाली होगा तो अगर खाली मन से बैठेंगे और पेशेंट आएगा तो ये भावना नहीं जागेगी जो मैंने बोला सर्विस वाली। ये भावना भी तब जागती है जब कहीं ना कहीं आपका खुद का घड़ा भरा हुआ है। अगर आपका खुद का ही घड़ा खाली है तो आप किसी को क्या ही दोगे। तो खुद के घड़े को भरने के लिए मैं दो चार चीज़ें बोलूँगा। सुबह जब आप घर से निकलते हैं, आप अपने आप को आधा घंटा दे के निकलेंगे, चाहे लेट हो जाए, क्योंकि वैसे तो अपना ऐसा शेड्यूल बनाएं कि आप जल्दी उठें, पहले ही उठे ताकि टाइम पर आप लेट ना हो। बट अगर ये कभी एक आधा बार लेट होना भी पड़े, बट ये मिस ना करें कि आधा घंटा खुद को देना ही है। और वो आधा घंटा क्या है, आपने अपने साथ बैठना है। चाहे आप उस बहुत ऑप्शन हैं, उसमें आप थोड़ा रीडिंग कर सकते हो, थोड़ा लिख सकते हो कि मेरी ज़िंदगी कहाँ चल रही, कैसे चल रही, विजुलाइज कर सकते हो कि मैंने आज का दिन कैसे जीना है। तो थोड़ी सी योगा कर सकते हो, थोड़ी ब्रीदिंग में एक होता है विलोम विलोम, आप यहाँ से सांस लें यहाँ छोड़ें, ये चीज़ कर सकते हो। योगा, रीडिंग, राइटिंग, थोड़ी साइलेंस, थोड़ा म्यूज़िक, मे बी थोड़ा डांस, बहुत ऑप्शंस हैं। मे बी आप थोड़ा सा बाहर वॉक पे चले गए और नेचर के साथ एक हो गए। ये आधा घंटा अकेले पर, किसी के साथ नहीं, ताकि थोड़ा बूस्ट अप हो जाए। 30 मिनट्स अपने आप को दें सुबह और फिर शुरुआत करें दिन की। ये आपको भरेगा इस घर। और दूसरा, खाने पीने का ध्यान। खाने पीने में मैं एक जरूर बोलूँगा, सब लोग जरूर थोड़ा सा नट्स, थोड़ा फ्रूट, थोड़ा सैलेड अपनी लाइफ में ले आए। ये 3 चीज़ें, फ्रूट, सैलेड और नट्स, ये अगर आप खाते हैं ना, एनर्जी बूस्ट रहती है। तो ये 2 चीज़ें, और थोड़ा सोने का ध्यान भी रख लें, क्योंकि अगर नहीं सोते ना किसी ने अच्छा, तो अगले दिन एनर्जी, वो आपका घड़ा थोड़ा खाली रहता है, वो अपने आप वो आ जाते हैं, इरिटेशन आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सोने के टाइम अपने फ़ोन से विदाई लें। आई नो कि काम में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, रहें काम में इन्वॉल्व, पर एक टाइम रखें 10 साढ़े 10, जब भी आपका है, सोने से आधा पौना घंटा पहले आप रात का कोई स्लीप रिचुअल बनाएं। और रात को भी थोड़ा सा आधा घंटा पहले विदाई करके, अगर आप फैमिली में हो, थोड़ा फैमिली टाइम करा या कुछ और करा, प्रेयर करी, परमात्मा का धन्यवाद दिया, और अपनी लाइफ में बैलेंस रखें। और लास्ट, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना आपकी अनवाइंडिंग हो जाती है। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया और वो बोलकर आपके मन में चल रहा है, और जब आप शाम को थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो कुछ भी एक्टिव, और थोड़ा सा पसीना आ जाता है, तो आपकी वो अनवाइंडिंग हो जाती है। आप कहीं ना कहीं आपका माइंड, ये अगर आप मुझे बोलिए, मैं एक्सरसाइज को माइंड बाथिंग बोलता हूँ। ये है अंदर का नहाना। एक हम अपनी बॉडी को नहलाते हैं, एक अगर आप अपन अंदर को नहलाना चाहते हो तो एक्सरसाइज, इनर पीस, इनर बाथिंग होती है एक्सरसाइज। तो गाइस, ये 3-4 बातें कर लें और देखें, फिर कुछ बदलाव आएगा ज़िंदगी में। लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये याद रखें, या ज़िंदगी एक तोहफ़ा है। अगर आप इस तोहफे को, जब तोहफा मिलता है कितनी एक्साइटमेंट होती है, हर दिन उस तोहफे की तरह ज़िंदगी को देखिए। अभी ये धूप चढ़ी है, अब सोचें तो वही दिन है, हर दिन ही तोहफा है। इस आसमान को, आसमान भी रंग बदलता है हर दिन। अगर आप आसमान को देखेंगे ना, इसमें भी आपको खुशी नज़र आ जाएगी। ये खाली, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ये सड़क को देख रहा हूँ मैं, क्या मतलब, अगर मेरे पास वो आँख हो देखने की, तो मैं देख सकूँगा इसमें खुशी। तो आपको वो आई क्रिएट, मतलब आपको वो नज़र पैदा करनी है। सर, नजरिया बदलना है तो नज़ारा, नज़र बदले, नज़ारे बदल जाएंगे। तो यही है। थैंक यू जावेद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी सारे बातें बोली है। यानी कि सबसे पहली बात सर ने ये बताया कि हर एक मोमेंट पे आपको खुद क्रिएट करना है सिचुएशन, यानी कि आपको खुद क्रिएट करना है वो चीज़ें ताकि आपको खुशी प्राप्त हो जाए। दूसरी बात जो खाने पीने के बारे में सर ने बताया, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट अप करने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, और सर के साथ फिर कभी बात करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका ये बेस्ट एडवाइस। और ये स्माइल को हमेशा अपने साथ रखें, ये परमात्मा का तोहफा है। जब आप हंसते हैं ना, ये एक रिसर्च भी हुई है कि जो स्माइल का मसल है, ऐसे जब आपका फेस रहता है तो आपके अंदर खुशी, एक होता है कि अंदर से खुश हैं तो स्माइल करें, और एक दूसरा है स्माइल करें अंदर से खुश हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। तो आप उल्टा भी चल सकते हैं। अगर कभी आपको अंदर से खुशी नहीं भी है, आप स्माइल करें
अपने आप आ जाए। अपने आप खुश हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर।